शुभमन गिल और केएल राहुल ने भारत को भरोसा दिलाया, इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। भाई अब इन दोनों का साझेदारी देखकर मुस्कुराए या भारत अभी भी 137 रनों से पीछे है तो उसके लिए गम मनाए। समझ में नहीं आ रहा है मुकाबला कहां जाने वाला है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत क्या पता आज ही चौथे दिन ही चौथे टेस्ट मैच हार जाएगी, लेकिन केएल राहुल और सुमन गिल के दृढ़ निश्चय ने 2 सेशन बिना विकेट के खेल गए हैं। वो रन कितना बनाए हैं वो डजंट मैटर है, रन भारत का कितना है वो डजंट मैटर है, लेकिन जो गेंदें खेली है 210 गेंद केएल राहुल और 168 गेंद सुमन गिल साहब ने खेला है, और दोनों ने अभी भी भारतीय दर्शक और भारतीय ड्रेसिंग रूम को भरोसा दिलाया है कि हम इस टेस्ट मैच को बचा सकते हैं। इंग्लैंड की टीम आज 544 रन पर 7 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। बेन स्टोक्स ने पहली बार इंग्लैंड का कोई कप्तान शतक और एक ही मैच में 5 विकेट हॉल लिया। 5 विकेट हॉल लेने के बाद 141 रनों की उन्होंने पारी खेला, लेकिन उसके इस पारी से भारत को भी कुछ फायदा हुआ है कि भारतीय जब बल्लेबाजी आई है तो उन्होंने गेंदबाजी नहीं किया है, उनके मांसपेशियों में खिंचाव है। भाई वो भी तो इंसान है लड़ाकू बंदा। वो बंदा पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी किसी समय मैच पलट सकता है, लेकिन आज वो गेंदबाजी नहीं किया है क्योंकि उनके मांसपेशियों में खिंचाव है और दिन भर बल्लेबाजी किया है बंदा, कल बल्लेबाजी किया, आज बल्लेबाजी किया, उससे पहले गेंदबाजी किया है, तो कहीं ना कहीं तो शरीर थकता है साहब। तो उसका फायदा भारत को मिला है और भारत के जो बल्लेबाज सुमन गिल और केएल राहुल ने क्लास दिखाया है वो इंग्लैंड के सारे गेंदबाजों पर भारी पड़ा है। सबसे पहले आज जब बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन बल्लेबाजी करने आए, बुमराह को बहुत जल्द लियाम डॉसन का विकेट मिल गया, लेकिन उसके बाद ब्रेंडन कार्स और बेन स्टोक्स ने अच्छी पार्टनरशिप कर दी और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जड़ दिए 669 रन। और 669 रन पहली बार 20 सालों के भीतर पहली बार 669 रन भारतीय टीम सेना कंट्री में कंसीड की है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, भारत के 358 रनों के जवाब में इंग्लैंड 669 बनाई, 311 रनों का उनका लीड हो गया। अब बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे थे कि क्या 312 इंडिया बना देगी तो जीत जाएगी। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत को 311 रन पहले क्रॉस करना है, उसके बाद अगर जो टारगेट होगा उसके बाद इंग्लैंड उस टारगेट को बनाएगी, तब इंग्लैंड जीतेगी। अगर 311 रन से पहले इंडिया ऑल आउट हो जाती है तो फिर इंग्लैंड इनिंग और जितना रन पहले ऑल आउट होगी उतना रन से जीत लेगी। लेकिन सुमन गिल और केएल राहुल की क्लास ने यह विश्वास दिलाया है कि हम लोग अभी इतना जल्दी मैच नहीं हारने वाले हैं, क्योंकि 137 रन पीछे है और भारत के अभी भी 8 विकेट शेष है। पहले ही ओवर में भारत जब बल्लेबाजी करने आई, लंच से ठीक 10 मिनट पहले यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन दोनों जीरो पर चले गए बिना खाता खोले हुए, और भारत का स्कोर 0 रन पर 2 विकेट हो गया। उस समय जब जो मीटर दिखाता है जीत परसेंटेज का, वो मीटर दिखा रहा था 98% जीत का और 2% ड्रॉ का, लेकिन जब सुमन गिल और केएल राहुल की क्लास आई है तो अब 37% ड्रॉ का और 63% इंग्लैंड की जीत का मीटर दिखा रहा है। केएल राहुल और सुमन गिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। भरोसा है, क्या पता कल ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अभी भी केएल राहुल और सुमन गिल मिलकर 3 सेशन खेल पाएंगे। हालांकि रास्ता अभी बहुत ज्यादा लंबा है। 5 सेशन इंडिया को, यहां तक कि 5 सेशन से ज्यादा भी बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया था, उसमें भारत 2 सेशन तो पूरी तरीके से निकाल दी है, बल्लेबाजी कर ली है। 87 रन पर केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही 77 रन पर सुमन गिल साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कल पहला सेशन क्या क्या बेन स्टोक्स फिर से गेंदबाजी करने आ पाएंगे। अगर बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं करने आते हैं तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा कि भारत इस मैच को बचा ले, और भारत अगर इस मैच को ड्रॉ कर लेती है तो भारत का यह जीत माना जाएगा, क्योंकि भारत यहां से जीतने के बारे में तो सोच भी नहीं रही है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपकी सामने वाली टीम 300 प्लस रनों का लीड ले ली है, तो फिर वहां जब आप जाते हैं तो आप एक सेल में चले जाते हैं ड्रॉ के चक्कर में, लेकिन वहां सिर्फ और आप डिफेंस डिफेंस करते चले जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपका विकेट जल्दी गिर जाता है। लेकिन यहाँ सुमन गिल और केएल राहुल ने समय समय पर शॉट भी खेले हैं, बॉल गंदा रहा उसको चौका में भी तब्दील किया है। तो अभी भारत ये नहीं सोच रही है कि हमको ड्रॉ करना है, हमको जीतना है, बस अभी आधे आधे एक एक घंटे का टारगेट लेकर के भारत को खेलना है, और अभी तक भारत के प्रिंस सुमन गिल और केएल राहुल ने खेला है, और ऐसे ही खेल की जरूरत है, और ऐसे ही खेलते खेलते भारत को आगे जाना होगा। शुभमन गिल इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक सीरीज में
बैट्समैन हो गए हैं किसी भी एशियाई बल्लेबाजों के द्वारा। कप्तान के तौर पर शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ सुनील गावस्कर साहब से पीछे है, जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। शुभमन गिल का पहला 2 टेस्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन पिछले 3 इनिंग से उनका स्कोर नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर आज उन्होंने खुट्टागार करके इंग्लैंड के गेंदबाजों को डटकर सामना किया है। अब देखना यह है कि कल क्या शुभमन गिल और केएल राहुल इसी वे में चलते जाते हैं या फिर जल्दी से एक विकेट गिरता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट है? अगर फिट है तो क्या वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे या फिर अपना डिफेंस करेंगे? डिपेंड करता है कि भारत पहला विकेट कल कितना जल्दी गिराती है या कितना लेट से गिराती है। अगर पहला सेशन भारत खेल जाती है और उसके बाद एक और चुनौती भारत का आने वाला है कि एक और जो नया बॉल आएगा, अगर उस नया बॉल से 15 से 20 ओवर भारत खेल गई तो समझिएगा कि भारत ड्रॉ इस मैच को करा लेगी, और अगर ड्रॉ करा लेगी तो भारत की जीत से कम नहीं होने वाला है। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।